हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं हाजिर हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदमा में। यहाँ पे ये इसका उद्घाटन हुए लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है और बहुत से ऐसी सुविधाएं हैं जो 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी अभी तक यहाँ पे लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। बहुत से लोग मरीज आते हैं, चेकअप का बहुत सा मशीन यहाँ पे नहीं है, दवा अवेलेबल नहीं रहता है, डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाकी स्टाफ तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोकल लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे है, क्या लगता है आपको, कैसे क्या होगा सरकार से। अगर आप लोग कुछ मांगना चाहिएगा तो क्या मांगिएगा और कैसे डॉक्टर का यहाँ पे हो, यहाँ के विधायक, सांसद, स्वास्थ्य मंत्री तक कैसे ये बात पहुँचे। इरफान अंसारी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपने विभाग के लिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं वो एक नज़र पदमा में भी उनका नज़र पड़े, पदमा में भी उनका स्वागत रहेगा। हम चाहते हैं कि वो पदमा का भी विजिट करे, पदमा स्वास्थ्य केंद्र का भी विजिट वो करे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, आपसे निवेदन है मेरा कि आप यहाँ पे आइए और देखिए कि यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, क्या कमियां हैं, आप उसको पूरा करने का कोशिश करें। तो मैं बात करवाता हूँ, चाचा जी हैं, मैं उनसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा क्या आप यहाँ पे है। चाचा जी बताइए क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे अभी तक। आज सबसे पहला इस मीडिया चैनल से आए हुए जगन्नाथ जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि यह पूरे पदमा प्रखंड के 8 पंचायत की यह प्रखंड मुख्यालय है और यहाँ पदमा सामुदायिक केंद्र के करोड़ों रुपया लगाकर यह भवन बनाया गया है, जिसको 1 साल हुए उद्घाटन हुआ। उद्घाटन होने के फलस्वरूप यहाँ जो थोड़ा बहुत सुविधा मिल रही है, जनता सुविधा ले रहे हैं। बाद बाकी यहाँ यह पदमा प्रखंड का हॉस्पिटल है। सबसे पहला यहाँ दिक्कत क्या है कि कोई सीरियस पेशेंट को हम हजारीबाग यदि भेजें तो कैसे भेजें, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। उसको हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री और सांसद और विधायक से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है सो एम्बुलेंस वाहन का व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही साथ छोटा मोटा दुर्घटना में हाथ पैर टूट जाता है लोगों को, उसके लिए हमारे यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है और उसका प्लास्टर करने का भी कोई अर्थो डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते उसका प्लास्टर होना संभव नहीं हो पाता है। विषम परिस्थिति के गरीब को हजारीबाग जाना पड़ता है और वहाँ विशेष खर्च के द्वारा उसको जो है सो अपना इलाज करवाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रसव का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, किंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ एक भी महिला डॉक्टर अभी पदमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं रहने के कारण को नॉर्मल सिजेरियन नहीं करना पड़ रहा है। जो नॉर्मल डिलीवरी होता है वही कराते हैं, अन्यथा यदि डॉक्टर रहें तो हमारे यहाँ सारे ओपीडी भी निर्माण हो चुकी है। अच्छा सारा सुचारू रूप से मशीन भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, किंतु डॉक्टर के कमी के कारण ऑपरेशन नहीं हो पाता है और वह जो है सो यहाँ से हजारीबाग जाने में करीब 30-32 किलोमीटर का दूरी पड़ता है। उतना समय उसका व्यतीत होती है, साथ साथ खर्च का भी वहन करना पड़ जाता है उसको। तो ऐसे गरीब को सुविधा नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ एक परमानेंट एक जनरल फिजिशियन के यहाँ ज़रूरत है, जो सारे छोटा मोटा बीमारी हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो या डायरिया हो गया हो, वैसे लोगों को यहाँ हमारा जब जनरल फिजिशियन हो जाएंगे, परमानेंट रहेंगे, जिस कारण कि डॉक्टर का आवास भी बन चुका है, पारा मेडिकल का आवास बन चुका है, सारे कर्मचारी का आवास बन चुका है, किंतु अभी उसमें कुछ लोग रह रहे हैं। बाद बाकी डॉक्टर यहाँ रहेंगे तो हमको 24 घंटा सेवा लेने में सुविधा प्रदान होगी। इसलिए मैं सबसे पहला अपने स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी से आग्रह करेंगे कि यह जो हमारे यहाँ जनता के बीच में कमी है उसका विलंब पूरा कराने का कष्ट प्रदान करें। साथ ही साथ अपने सांसद हजारीबाग माननीय मनीष जायसवाल जी से भी मैंने संपर्क करके यहाँ हॉस्पिटल का सुविधा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे और उनके द्वारा भी यहाँ जो भी हो सकता है इस हॉस्पिटल को सुचारू चलाने के लिए धन का सहयोग करें, ताकि हमारा हॉस्पिटल सुसज्जित रूप से चल सके। साथ ही साथ हमारे विधायक जो हैं, बड़ी विधानसभा विधायक माननीय मनोज कुमार यादव जी से भी मैं पूर्व में वह घोषणा कर भी चुके हैं कि हमने पदमा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक सामुदायिक भवन उपलब्ध कराएंगे। अभी तक उपलब्ध नहीं हो चुकी है, उनसे मैं फिर संपर्क करके उनका एम्बुलेंस का व्यवस्था उनसे आग्रह करेंगे कराने के लिए, कि ताकि यहाँ का गरीब जनता को जल्द से जल्द सेवा प्रदान किया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ जो भी इस हॉस्पिटल का या इस हॉस्पिटल क्षेत्र का जो छोटी मोटी बीमारी है, बच्चा का डॉक्टर शिशु डॉक्टर नहीं रहने के कारण दिक्कत होती है, कारण कि ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ का
तबीयत खराब होता है और तुरंत हॉस्पिटल लेकर लोग आते हैं, किंतु यहाँ शिशु डॉक्टर नहीं होने के कारण वैसे बच्चे को दवा देने का थोड़ा सा रिस्क प्रदान हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि एक महिला डॉक्टर, एक हड्डी का डॉक्टर और एक शिशु डॉक्टर, ये 3 डॉक्टर तो यहाँ अनिवार्य रूप से परमानेंट रखवाने के लिए हम सारे मंत्री से लेकर सांसद विधायक से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इसका व्यवस्था करके इस पद्मा हॉस्पिटल को सुचारू रूप से संचालन करने में सहयोग प्रदान करें। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे हैं, अब इधर आइए, कुछ लोग यहाँ पे हैं, मैं जानना चाहूँगा आप लोग यहाँ आते क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या चाहते हैं? तो अभी तक तो हम लोग जोर से बोलिए जरा। सुविधा तो अभी तक हम लोग तो कुछ लिए नहीं हैं, और भगवान न करे कि किसी प्रकार से कोई परेशानी हो। लेकिन आज तो बहुत खुशी की बात हुई कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, यहाँ का जो संसद महोदय हमारे नज़दीकी क्षेत्र में हैं, मनीष जायसवाल जी, हमारे विधायक महोदय श्री मनोज कुमार यादव जी, जो इस चीज़ को देखते हुए, आज बरसों पुरानी बात है कि कभी छोटी सी मकान में हम लोग जो है यहाँ अपना इलाज करवाना पड़ता था और आते थे हम लोग। लेकिन आज तो हम लोग को खुशी मिला कि देखते हुए कि यहाँ बहुत बड़ी इमारतें बन गई है, और इमारत के साथ साथ में आपका डॉक्टर चैम्बर से लेके OPD मशीन तक सब कुछ देखने को मिला आज, बहुत खुशी बात है। और जो भी इसमें अभी कुछ कमी और खामियां है, वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो आके एक बार पद्मा विजिट करें, विजिट करें, और विजिट करने के बाद में देखते हुए उस कार्य को पूरा करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पे आके विजिट करे, यहाँ का एक बार दौरा करे पद्मा स्वास्थ्य केंद्र का, ताकि जो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, ताकि यहाँ पे जो कमियाँ हैं, लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है, होने वाला है इसका उद्घाटन हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मशीन है जिससे इलाज होता है। अभी आप बता रहे थे अल्ट्रासाउंड का इलाज सुविधा नहीं यहाँ पे है, एक्सरे मशीन का सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, बच्चों के इलाज के लिए सही सुविधा नहीं मिल रही है। तो हम यही चाहते हैं, यहाँ के लोग यही चाहते हैं कि ये सुविधाएं जल्द से जल्द पद्मा वासियों को मिले। दवा जो है वो दवा का भी कमी यहाँ पे हो जाता है, दवा का स्टॉक खत्म हो जाता है, तो दवा का भी यहाँ अवेलेबल हमेशा मिले, ताकि लोगों को दवाएँ सुविधाजनक रूप से मिल सके। जो भी इलाज करवाने आते हैं छोटी मोटी सर्दी खांसी बुखार का, वो दवा इनको कम से कम यहाँ पे उपलब्ध रहे। बैंडेज करने का, किसी का हाथ टूट जाएगा एक्सीडेंट में, कम से कम उसका बैंडेज हो सके, ये सुविधा यहाँ पे हो, ये मांगे यहाँ के लोग कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से कि वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके देखे कि यहाँ क्या कमियाँ हैं, उसको पूरा करे। इसी तरह का वीडियो मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा। कई समस्याएं पद्मा प्रखंड में हैं, मैं उनसे आपको रूबरू करवाता रहूँगा। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, तब तक के लिए जोहार।